सुबह गए थे और 5 बजे मतलब नहा धोकर मैं फ्री हो गई थी, लेकिन हमें ना टायर एक ठीक करना था, तो उसके चक्कर में वो टायर भी ठीक नहीं हुआ और उसके चक्कर में हमारा पूरा ऑलमोस्ट 45 मिनट, 1 घंटा ही मान लो आप, 1 घंटा जो है वेस्ट हो गया। तो वो 1 घंटा जो वेस्ट हुआ ना, उसकी वजह से हम लोग हो गए लेट। तो इस टाइम हम लोग आगे निकल जाने थे, सोलन साइड पहुंच जाने थे, लेकिन क्या करें, तो ऐसा हो गया। अभी हम संजौली पहुंच गए हैं और यहाँ पर ना लोग देखते भी नहीं हैं, चल पड़ते हैं बीच में, बस गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है। तो चलो निकलते हैं फटाफट। और आज तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और आज शूट की वीडियो जाती है वेडनेसडे को, वो भी नहीं जाएगी, फिर मैंने नहीं बनाई। हम लोग निकल गए, तो शाम को ही प्लान बना हमारा, फिर हमने सोचा चलो अब संडे को या सैटरडे को शेयर करेंगे आपके साथ न्यू कलेक्शन के साथ। तो हम लोग निकल गए। ब्लॉग क्यों नहीं आया ना, मेरा क्या हो गया है, मेरा चार्जर जो है, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा सिस्टर चली गई है, तो मेरा चार्जर मायके में भूल गया था। मायके गए थे, मायके से मैंने सिस्टर को लाने को बोला और वो अपने बैग में, उसके बैग में उसने डाला और वो शिमला आ गया। और अभी उसका घर और हमारा रूट दोनों ऑपोजिट साइड है, तो मेरे पास चार्जर नहीं था। 2 दिन मेरा फ़ोन ऐसे ही था, बंद पड़ा था, और उसके बाद मैं वीडियो भी नहीं एडिट कर पाई। फिर किसी का चार्जर लेके, क्योंकि एक तो ये एप्पल के फ़ोन ऐसे है ना, चार्जर बहुत कम लोगों के पास मिलता है, वहाँ पर है ही नहीं, तो मार्केट में फिर किसी का चार्जर लिया, वहाँ से चार्ज किया। तो मैं कहा चलिए व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं एक नए सफ़र पे, आप साथ चलिए। ये देख संजौली चौक, जो कि हमेशा भरा रहता है, खाली कभी नहीं। इधर से ही निकलते सीधे स्पीड से चलती है, ये जा रही है शिमला कालका रेलवे, छोटी सी उधर। तो जी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही बुरी वाली। और ट्रेन देखिए आपने, अभी गई कालका से शिमला की तरफ, और यहाँ पर फास्टैग का कुछ वो हो गया है, क्योंकि ये वाली गाड़ी हम काफ़ी टाइम से बाहर लेके ही नहीं गए, तो फास्टैग का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो भी ये भैया पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो जी हम लोग आगे निकल गए हैं। कहाँ आ गए हम? पिंजौर से आगे निकल गए हैं। इतनी अच्छी नींद आ रही है ना, बाहर इतनी तेज़ गर्मी है, एसी ऑन किया, मेरे को तो नींद आ गई थोड़ी देर के लिए। अभी उठ गई मैं, और बाहर बड़ी गंदी हो रही है, मतलब आज ना धूप लगी इधर, तो ठीक है मौसम, हमारी तरफ से फॉग ही फॉग थी आज, मतलब एकदम गुम मौसम था। और ऐसे गुम मौसम में गर्मी रहती है, लेकिन उतनी नहीं थी, यहाँ को ज़्यादा है। पता नहीं बाहर कैसे उतरेंगे, जहाँ हमें काम करने जाना है, कैसे जाएंगे, क्या होगा, बहुत मुश्किल है। जल्दी उठे थे ना, मेरे को तो नींद आ रही है इतनी तेज़। तो जी हम लोग अम्बाला पहुंचने वाले हैं, और बाहर जो टेम्परेचर है ना, कैसे रहते होंगे लोग यहाँ। हस्बैंड बोल रहे हैं आदत है सबको, तो इतनी गंदी वाली, अंदर एसी लगा था ना, जैसे ही बाहर गए भाई क्या बताऊँ, भयंकर वाली गर्मी है। तो थोड़ी देर अंदर बैठ गए, कहते हैं बीमार हो जाएंगे, तो बहुत हालत ख़राब है। अम्बाला अभी है हमारे 13 किलोमीटर है अम्बाला। हम लोग तो सोच रहे थे हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन जैसा टेम्परेचर है, चलो देखते हैं कैसा होता है। दिल्ली भी है काम और अम्बाला भी। अब पहले दिल्ली निकलते हैं या फिर कहाँ पहला काम करते हैं वो कोई पता नहीं, क्योंकि वक्त जो है इस टाइम 3:08 हो चुके हैं। हम लोग ना जगह जगह पर लेट हो रहे हैं, जगह जगह पर। नहीं तो हमारे हिसाब से हम लोग 12:30-1 बजे पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन कभी फास्टैग के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, इसकी स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, वो दिखाने के लिए, और फिर टायर के लिए। मतलब आज का दिन ऐसा है ना, घर से ही लेट होते होते
अभी 3 बज गए हैं। तो इस टाइम हमारा ये था कि हम सीधे दिल्ली निकल जाते हैं। तो इस टाइम जो है ऑलमोस्ट दिल्ली पहुंचने वाले होने थे हम। फिर हमने अपना काम करना था और हमारा ये था कि रात को हम अम्बाला आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब देखो क्या होता है क्या नहीं, कैसा रहता है। तो चलो चलते हैं यहाँ से। पहले है ही नहीं पानी भी, अब बोतल लेनी पड़ेगी। ठंडा पानी लाए थे हम नारकंडा से। कैसी गर्मी है, मज़ा है। चलो चलो चलो। वॉइस पोल्यूशन सारी पोल्यूशन है। कितना प्यारा सा प्लांट है। आदत होती है सब लोगों को, है ना। यहाँ तो लोग बाइक पे जा रहे हैं। बाइक पे भी सोचो, बाइक में तो तंदूर बन जाएगा, तंदूरी वो हो जाएगा। तंदूर में जैसे फ्राई होते हैं ना, वैसे हो जाएंगे हमारे जैसे। चलो जी, जय माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं वापस। कल के बाद फिर मैं कुछ भी जो है वो शूट नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे। हमने अपना काम वाम किया और उसके बाद जो है हम लोग थक गए थे। रात को लेट बहुत फ्री हुए और सो गए थे। तो हम लोग इधर जीरकपुर आए थे भाई के पास। मेरी मासी का बेटा जो है वो यहाँ होता है, जॉब करता है, तो उसके यहाँ आ गए थे। जाना तो हमें वापस ही था, लेकिन फिर उसने बोला दीदी आ जाओ, तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं। फिर मैंने उससे कल फ़ोन किया था कि मैं आऊँगी मिलने, लेकिन फिर लेट ही हो गए। फिर हम यहीं ठहर गए और अभी निकल गए हैं। रात में जैसे ही आए बाहर खा के गए थे। अभी VIP रोड पे हैं हम, यहीं पे हमने रात में खाना खाया, फिर जाके सो गए, पता ही नहीं लगा। और अभी सुबह जो है निकल गए हैं और इतनी गर्मी है तो भाई शीशा खोल ही नहीं सकते। विदाउट AC ऑन किया है तो बोलते नहीं मैंने शीशा खोल रखा है, तो घुटन हो जाती है AC में। रूम में भी AC, हर जगह AC, पर बाहर की है ही नहीं सांस लेने लायक। अगर खोलेंगे गर्म हवा आती है। तो अभी टाइम हो रहा है जी सुबह का 7:30 हो गए। हम लोग 7:22 हो गए। हमने सोचा था 5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन फिर थक गए थे। ये भी ड्राइविंग करके भी थक जाते, वैसे भी थक गए थे। रात को मार्केट भी एक्सप्लोर की, फिर अलग अलग जगह जाकर, फिर बहुत सतर्क वाला काम होता है। तो फिर अभी हम निकल गए हैं और पहुंचते हैं अब आगे जाके अपने घर। और कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट जो है अब रास्ते में ही कहीं करते हैं। यहाँ तो कहाँ करेंगे, यहाँ आए थे ना प्यार, नहीं यहाँ मार्केट तो बहुत है यहाँ पे। ये VIP रोड वाला एरिया है। बस बाहर जाके निकलेंगे अभी मेन रोड पे, उसके बाद निकलते हैं फिर अपने घर को फटाफट। जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। और यहाँ की सुबह कुछ ऐसी होती है। कल तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। हम लोग पहुँचे थे दोपहर में 2:30 बजे। उसके बाद हम शॉप गए, शॉप में सारा सामान निकाला, गाड़ी में ही लेकर आए थे। फिर बहुत सारा काम किया और उसके बाद जो है वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर अभी हम लोग आ रहे हैं। टाइम जो है हो रहा है 9:45 बजे का। अभी मैं खाना बनाकर फ्री हो रही हूँ। तो खाना तो क्या बनाती, मैंने पराठे से बनाए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए ऐसा लग रहा है। घर पहुँच के तो ना एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि सो ही जाएं, नींद आ रही है। मतलब मैं बता नहीं सकती इस टाइम में कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं बैठी हूँ कि मैं गाड़ी में ही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी हालत ख़राब। सामान वगैरह अपना निकाल दिया है सारा बैग से और खाना बना लिया। बस अब खाना बाकी है। सुजल ने खा लिया है और सुजल नानी के घर था। कल थोड़ी देर इसने शॉप खोली थी, फिर शाम को मम्मी पापा के साथ दिए था, फिर वहाँ चला गया था। और आज ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। तो हाँ, बस इसने शॉप खोली और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच गए। और जैसे ही आए वैसे ही बहुत सारे कस्टमर्स आ गए थे, तो वहाँ बिज़ी हो गए। फिर सामान वगैरह में बिज़ी हो गए। और अभी भी मन ऐसा कर रहा है कि बस खाना भी ना खाऊं और सो जाऊं। मुश्किल से खाना बनाया है, इतनी गर्मी हो रही है। किचन में पराठे बनाए हैं, प्याज के पराठे, क्योंकि कुछ और ऑप्शन था ही नहीं। बाहर शॉप बंद कर रहे हैं तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो हस्बैंड ने बोला प्याज के पराठे बना लेते हैं। चाय बनाई है, बस अब फटाफट से खाएँगे
और इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। यही था व्लॉग, कब शुरू हुआ था और शूट ऐसा होता ही है। फिर आप लोग बोलते हैं कि मोनिका तुम कुछ शूट नहीं करती हो। जब कहीं काम को जाते हैं ना तो ये सब याद ही नहीं रहता है और टाइम नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो अभी पहुंच गए हैं और अभी अपना खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। कल आराम से उठेंगे और कल मम्मी पापा भी आ जाएंगे, लावण्या आएगी क्योंकि मम्मी पापा के तो लेंटर की तैयारी हो रही है और मम्मी को जाना है मार्केट शादी की शॉपिंग करने उनके मायके वालों के साथ। पापा को आगे काम है और लावण्या उनके साथ फिर इधर आ जाएगी। अब लावण्या जो है मतलब आज कितनी तारीख हो गई है, 11 तारीख है ना आज, तो कल परसों चौथ, बस 2-3 दिन फ्री है, उसके बाद उसकी ट्यूशन है। तो अभी मैंने उसे फ्री छोड़ दिया था यही सोच के कि चल बेटा तू अभी 15 दिन आराम कर ले, नहीं तो 15 दिन में भी होमवर्क। अब उसका होमवर्क जो है वो करवाएंगे, हॉलीडे होमवर्क होता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। किसी भी रीज़न पर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।